कभी ऐसा हुआ है कि पूरी रात निकल गई और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, या किसी ने एक छोटा सा मैसेज भेजा और हम घंटों उसका मतलब निकालते रह गए? अगर हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी आदत की, मतलब ओवर थिंकिंग की। समझेंगे कि आखिर है क्या, हमें एक जाल में कैसे फंसा लेती है और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकलना है। नमस्ते। देखिए, अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम बात है। होता क्या है ना कि हमारा दिमाग किसी एक छोटी सी बात को पकड़ लेता है और फिर उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम एक तरह के दिमागी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर लगता है कि यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये तब होता है जब हमारा दिमाग किसी एक ही सोच पर अटक जाए, बिल्कुल एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह जो एक ही लाइन बार बार गाता है। इन्फॉर्मेशन वही होती है, लेकिन दिमाग है कि उस पर नए नए एंगल से सोचता ही रहता है और हम फंस जाते हैं एक ऐसे लूप में जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये आदत हमारी रोज की जिंदगी पर आखिर असर क्या डालती है। इसे एक और नाम से जाना जाता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब ये कि हम किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि आखिर में कोई फैसला ही नहीं ले पाते। एक्शन लेना तो दूर की बात है, हम बस सोचते ही रह जाते हैं। और इसका असर सिर्फ हमारे दिमाग तक ही नहीं रहता, नहीं, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, रिश्तों में तनाव पैदा करता है और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी असर डालता है, जैसे नींद ना आना या फिर वो लगातार बना रहने वाला सिरदर्द। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि हमारा दिमाग इस तरह के लूप में फंस जाता है? चलिए इसकी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी ना कई वजह हो सकती हैं। एक तो विकास की बात है, सोचना ही तो हमारे सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल रहा है। फिर आता है परफेक्शनिज्म, मतलब हर काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि गलती करने से डर लगता है। कभी कभी पुराने बुरे एक्सपीरियंस हमें इतना डरा देते हैं कि हम हर कदम बहुत ज्यादा सोच के रखते हैं, और जब भविष्य अनिश्चित लगे तब तो दिमाग जवाब ढूंढने के लिए और भी ज्यादा सोचने लगता है। और एक बड़ी अजीब बात यह है कि ज्यादा सोचने से ना एक झूठा एहसास होता है, एक इल्यूजन होता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लगता है कि जितना सोचेंगे उतना ही सिचुएशन को संभाल लेंगे, पर सच तो यह है कि ये कंट्रोल में कोई मदद नहीं करता, उल्टे सिर्फ हमारी टेंशन को और बढ़ा देता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई हमारी मर्जी से नहीं होता, ये एक आदत बन जाती है, बिल्कुल एक लत की तरह। फिर चाहे वो देश की पॉलिटिक्स हो या घर की कोई छोटी सी बात, दिमाग बस सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन क्या हर तरह की सोच बुरी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अच्छी सोच और इस नुकसानदेह ओवर थिंकिंग में आखिर फर्क क्या है? चलिए इस जरूरी अंतर को समझते हैं। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सोल्यूशन ढूंढती है, हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। मान लीजिए प्रेजेंटेशन की चिंता है तो अच्छी सोच होगी, ठीक है, मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और आप उस पर काम करने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ ओवर थिंकिंग, वो बस प्रॉब्लम के चारों ओर घूमती रहेगी। क्या होगा अगर सब हंसने लगे? क्या होगा अगर मैं कुछ भूल गया? और इसका नतीजा सिर्फ कंफ्यूजन और टेंशन। बिल्कुल सही बात है। जब हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ सोचने में ही लगा देते हैं तो कुछ करने के लिए बचता ही क्या है? और जब कुछ करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस चक्र को, इस लूप को आखिर तोड़ा कैसे जाए? चलिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो हमें कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकती हैं। एक बात पहले ही साफ कर दूं, इसका कोई जादुई इलाज नहीं है, कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। ये एक सफर है और इन आदतों को धीरे धीरे अपनाना होगा। पर अच्छी खबर ये है कि हम कई छोटे छोटे कदम उठाकर इसकी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। तो कुछ तरीके ये रहे। पहला, एक टाइमर सेट कर लीजिए। तय कीजिए कि सिर्फ 5 मिनट के लिए चिंता करेंगे या सोचेंगे, और जैसे ही टाइमर बजे बस रुक जाना है। दूसरा, अपने विचारों को चैलेंज कीजिए। खुद से पूछिए, क्या इस तरह सोचने से पिछले 30 मिनट में मुझे कोई मदद मिली है? और तीसरा, जब सबसे बुरे नतीजे का ख्याल आए तो ये भी सोचिए कि उसके सच होने के चांसेस आखिर हैं कितने। इनके अलावा भी कुछ और तरीके हैं। कुछ लोगों के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन काफी काम करता है। खुद के प्रति थोड़ा नरम होना, मतलब ये मानना कि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और कभी कभी सबसे आसान तरीका बस उठकर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेना, कोई गेम खेल लेना। इससे भी ध्यान उस सोच के जाल से बाहर आ जाता है। और आखिर में एक बहुत गहरा सवाल है जो खुद से पूछना बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा सोचना एक्शन लेने से बचने का एक तरीका है? कहीं ये कुछ ना करने का बहाना तो नहीं? क्योंकि जब तक हम सोच रहे हैं तब तक हमें कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है ना? तो बस ये याद रखिए, ज्यादा सोचना सिर्फ एक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। हाँ, इसके लिए लगातार प्रैक्टिस और छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, सोचना जरूरी है, पर ज्यादा सोचना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब निपटना सीख सकते हैं।